हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरती भारद्वाज और मैंने यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम पिछले वर्षों में जितने भी यूपी टीजीटी और पीजीटी के पेपर हुए हैं उनके इस सीरीज की एक खास बात बस यही है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चंस उठाते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा ए अल्फा प्लस बी। तो देखिए, अब हम जानते हैं, अब हमने इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट तो रीड कर लिए हैं, तो हम सीधे करना स्टार्ट करते हैं। अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा। ए अल्फा और बीटा इसके रूट्स है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, सेटिस्फाई इक्वेशन को। तो अल्फा को इसमें हम पुट कर सकते हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। कभी भी आपको कह दे कि ये अल्फा और बीटा इसके रूट्स है और हमें दिखे कि हमारी इक्वेशन में सेटिस्फाई, देखो ए अल्फा आ रहा है तो ए अल्फा यहीं से आ सकता है इस इक्वेशन में पुट करने से। तो हमने क्या करा, अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो हमने इसमें पुट कर दिया। क्या कर दिया, एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, अल्फा, और एक्स की जगह एक बार क्या रखेंगे, बीटा। तो ये दो हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन। अब हमें यहां से क्या देखना है, देखो ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू है, तो ए अल्फा प्लस बी यहां से हमको दिख रहा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा इक्वल टू माइनस का सी। आप इसमें अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस का सी। तो ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का सी अपॉन अल्फा। इसको यहां देखेंगे तो आप क्या कर सकते हो, इसमें ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा इक्वल टू माइनस का सी, और आप इसमें बीटा कॉमन ले लोगे तो ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस का सी। तो ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस का सी अपॉन बीटा। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई। क्या क्या आ गया कि ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू और ए बीटा प्लस बी की वैल्यू, इस दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू क्या आई है, माइनस का सी अपॉन अल्फा, माइनस का सी अपॉन अल्फा प्लस अल्फा का अल्फा ए बीटा प्लस बी की वैल्यू आई है माइनस का सी अपॉन बीटा। ठीक है, अब ये है तो रेसिप्रोकल हो गया, तो आ जाएगा माइनस का अल्फा बीटा अपॉन सी माइनस का अल्फा बीटा अपॉन सी। ठीक, आपने क्या जाएगा, 2 अल्फा बीटा अपॉन सी। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए आप इसमें पुट कर दो, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई सी अपॉन ए, तो सी से सी कैंसल आउट, माइनस का 2 अपॉन ए आंसर। तो देखिए फिर से, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन दे रखे थे हमारे पास। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा और बीटा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। रूट्स क्या है, रूट्स का मतलब है कि ये जो वैल्यू आई है ना, एक्स इक्वल टू अल्फा जो वैल्यू है, ये इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब अगर हम इसे पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर बीटा इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो अल्फा इंटू बीटा, अगर हमको दिखा क्वेश्चन में कि ए अल्फा प्लस बी है, तो देखो कुछ हमें थोड़ा सवालों में सोचना पड़ता है कि हमें ए अल्फा है, ए अल्फा का रिलेशन कहां से मिल रहा है, रूट्स में और कोफिशिएंट में रिलेशन चाहिए, तो क्या करते हैं हम उसको सीधे सेटिस्फाई करा देते हैं। तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो हमने क्या करा, इसमें पुट कर दिया और सीधे सीधे आपने ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू निकाली, ए बीटा प्लस बी की वैल्यू निकाली, पुट कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p माइनस 1 इक्वल टू 0 आर अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन माने जो रूट्स है ना वो अपोजिट साइन है कि है। अगर एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स क्या होगा, माइनस में होगा। एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। अपोजिट साइन के रूट्स है। तो हम कब होते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें याद रखना होगा कि रूट्स कब अपोजिट साइन होते हैं, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
क्या होते हैं, लेस देन जीरो होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब लेस देन जीरो होता है तो क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो अपोजिट साइन के होते हैं। अपोजिट साइन में अगर एक रूट्स पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी अगर इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी पी माइनस 1 अपॉन 3 क्या होना चाहिए, सी अपॉन ए लेस देन जीरो। क्लियर है आपको। अब आप जब भी लेस देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन होते हैं जब लेस देन इक्वल टू है, तो ऐसे मेथड किसे लगते हैं, वेवी कर्व मेथड से सॉल्व। अगर आपको वेवी कर्व मेथड आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, तो मैं अगली वीडियो में वेवी कर्व मेथड को समझाऊंगी। तो p माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1 लेस देन जीरो। अगर इसका मतलब है p क्या है, एक वैल्यू जीरो है एक 1 है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो आपको क्या चाहिए, वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो वैल्यू क्या है, जीरो से 1 के बीच में, 0 से 1 यानी ऑप्शन सेकंड। फिर से देख लीजिए, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ p, ये कह रहा है इसमें p की वैल्यू हमें फाउंड आउट करनी है जब रूट्स ऑफ द इक्वेशन ना, इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो अपोजिट साइन के हैं। अपोजिट साइन का मतलब है कि अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइन बोल दिया, अपोजिट साइन का मतलब है कि सी अपॉन ए, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या है, लेस देन जीरो होगा, यानी नेगेटिव होगी। नेगेटिव होंगे तो रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी p माइनस 1 अपॉन 3 लेस देन जीरो। तो p माइनस 1 लेस देन जीरो, क्या आप कैसे निकालोगे इसे, कैसे निकालेंगे इसको हम, कि p माइनस लेस देन जीरो यानी 0 और 1 प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएंगे, वैल्यू कहां से आएगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कैसी है, क्यूबिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये, क्यूबिक इक्वेशन। इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले जो वीडियो डाल रखी है, मैंने पार्ट फर्स्ट या सेकंड में सिखाया हुआ है। क्या है ये, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक। अगर क्यूबिक इक्वेशन, इसके रूट्स क्या होंगे, 3 होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। इसने कहा भी है, क्या कहा है, अल्फा बीटा गामा क्या है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, यानी माइनस का ए। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा क्या होगा, बी अपॉन ए सी अपॉन ए, तो पॉजिटिव सी अपॉन ए मतलब बी, और अल्फा बीटा एंड गामा क्या होगा, डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए यानी माइनस का ए। क्लियर है। अब देखिए आगे, तो हमारे पास क्या है, ये हमें ये रूट्स है ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रूट्स थे, हमारे पास रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या था हमारे पास, माइनस का बी अपॉन ए। हमें वैल्यू किसकी पूछा है, हमसे वैल्यू पूछा है टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा। टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा। इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। ये फॉर्मूला होता है किसका, टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा, इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें वैल्यू पता है, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपको क्या वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपको पता है क्या है, माइनस का ए। ठीक है, माइनस का ए, इसकी वैल्यू है प्लस का ए, तो प्लस ए माइनस ए, ये हो गया। ठीक है, ये देखिए अब आपको दिख रहा है। ठीक है, 1 माइनस बी। अब वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है, टेन जीरो की, टेन जीरो यानी टेन इनवर्स 0 की वैल्यू किसकी होती है, टेन जीरो यानी एन पाई। तो वेयर बी डज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि देखो ये हम क्यों, ये देखो ऑप्शन में हो सकता है एन पाई भी हो और ये b इक्वल टू 1 हो, पर लेकिन यहाँ b डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर b इक्वल टू 1 हो जाता है तो जो टेन वर्स है वो क्या होगा, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा b डज नॉट इक्वल टू 1 n इक्वल टू n पाई, ऑप्शन 1। क्लियर है ये आपको समझ में आया होगा।
फिर से देख लीजिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ, हमें tan इनवर्स इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है क्यूब इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा रूट्स है, तो अल्फा बीटा गामा रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये होता है माइनस का बी अपॉन ए, ये होता है सी अपॉन ए, और ये होता है माइनस का डी अपॉन ए। ये आपको याद रखने, और अल्टरनेटिव साइन होते हैं माइनस प्लस माइनस। तो आप इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, tan बी डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर बी इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। ठीक है, ये डिफाइंड ही नहीं होगा, tan इन्फिनेटिव, tan इनवर्स इन्फिनेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया इसका आंसर, ऑप्शन है ए आंसर। अब हम आगे देखते हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 एंड आर इन द रेशियो m रेशियो n, देन, ये तो मैंने पहले कराया है, ये शॉर्ट ट्रिक से कराया था मैंने, आप शॉर्ट ट्रिक से कराया था। शॉर्ट ट्रिक क्या थी इसकी, बीच वाले को क्या करते हैं हम, हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, आप क्या करेंगे, इसका रेशियो क्या है, m रेशियो n, m रेशियो n, तो बीच वाले का स्क्वायर अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, ए सी, आप इन दोनों को जोड़ दो, प्लस m प्लस n का स्क्वायर अपॉन एम एन। हम इसे सिंपल आउट कर सकते, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बी स्क्वायर एम एन इक्वल टू ए सी एम प्लस एन का होल स्क्वायर। तो आंसर कौन सा आएगा, m प्लस n का होल स्क्वायर ए सी। तो ऑप्शन नंबर बी, एम एन बी स्क्वायर नहीं, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्लियर है, तो यह शॉर्ट ट्रिक से है, क्या है ये, अगर कभी भी आपके पास एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट्स का रेशियो गिवन है, तो आप क्या करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये आगे और पीछे वाले की मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई, m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन mn, ये इसमें रिलेशन होता है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ, हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 2 cos x माइनस 1 3 प्लस 2 cos x इक्वल टू 0। ये कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पर किसमें बनेगी, ट्रिग्नोमेट्री में। किसमें बनेगी, ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन बनेगी ये। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन है, अगर हमें ये कह रहा है सॉल्यूशन तो निकालने, यानी हमें x की वैल्यू फाउंड आउट करनी है, लेकिन किस इंटरवल में निकालनी है 0 से लेस देन x लेस देन 2 पाई। ठीक है, हमें सॉल्यूशन जो निकालना है, जो x की वैल्यू है, केवल इस इंटरवल में निकालनी है, क्योंकि हम जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, पीरियोडिक। क्योंकि हमें पता है कॉस का ग्राफ क्या होता है, कॉस का ग्राफ होता है इस तरीके से। ठीक है, और साइन का ग्राफ अगर देखना चाहोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन का ग्राफ इस तरीके से होता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कॉस पे 0 पे वैल्यू कितनी चली जाती है 1, लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, फंक्शन पहला कैसा है, cos x का, ये ग्राफ किसका बनना है, cos x का, और ये किसका जा रहा है, sin x का। इसी तरीके से वेव्स होती हैं। हमें ये किस पे, अब हमको क्या दे रखा है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वल टू 0 दे रखा है, या तो हमें पता है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, या फिर 3 प्लस 2 cos x इक्वल टू 0 है। क्लियर है इतना, क्या है, अगर हम, क्योंकि हमें इसे फैक्टराइज दे रखे हैं, ये हमें फैक्टर दे रखे हैं इसके, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर ये 0 है, अगर देखो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2/3, लेकिन हम जानते हैं cos की वैल्यू जो होती है ना, cos x हमेशा किसके होता है, cos x हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है, तो ये cos x में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये वैल्यू नहीं ली जाएगी। इतना क्लियर है, क्योंकि cos x जो होता है, cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही है -1। ये नहीं, ये sin x का है, sin x, ये ग्राफ जो है sin x का है, sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 1, और sin x की मिनिमम वैल्यू कितनी है -1। ऐसी cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी है -1, तो cos की और sin की जो रेंज होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। तो ये ग्राफ, ये वैल्यू cos x माइनस का 2/3 है, तो ये वैल्यू कंसिडर नहीं की जाएगी। अब देखते हैं इसे, तो cos x इक्वल टू क्या आ गया 1/2। ठीक है, cos x इक्वल टू 1/2, cos में 1/2 अगर ग्राफ आप देखेंगे, मैंने ये वाला ग्राफ sin x का, ये है cos x का, अगर वैल्यू कहां से लेनी है हमें, 0 से लेके 2 पाई, तो cos 0 ये हो गया, ये क्या हो गया π/2।
ठीक है, ये हो गया पाई बाय 2, ठीक, ये हो गया यहाँ पर पाई, ये हो गया यहाँ पर, ये वैल्यू हो गई, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 एंड ये 2 पाई। तो वैल्यू देखो, कॉस की वैल्यू कितनी आ रही है, रिपीट हो रही है 2 बार। देखो एक तो वैल्यू यहाँ पर आएगी और एक वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो 2 वैल्यू आ रही है, लेकिन उसने सॉल्यूशन के सेट पूछा है कि सॉल्यूशन में बताइए कौन कौन से। अगर पूछता नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हमने देखा ग्राफ से। देखो ग्राफ में 1/2 कितनी, क्योंकि जो कॉस है साइन होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, यानी क्या होते हैं, इनके सॉल्यूशन जो होते हैं ना, मतलब इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि 1/2 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। लेकिन इसने हमसे पूछा है कि 0, जो इसका सॉल्यूशन निकालना है ना, वो केवल 0, जो x की वैल्यू है वो 0 और 2 पाई के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉस एक्स 0 से पाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता तो हम सीधे बता देते 2 होंगे, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो पूछ रहा है, 2 है इसमें, लेकिन कौन कौन से हैं। तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 3, 2 बाई में पाई बाई 3 होती है, एक तो हो गया पाई बाई 3। अब देखो ये होगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल। अब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, एक तो हो गया पाई बाई 3, क्लियर है इतना। 0 और 2 पाई के बीच में निकालना है। तो देखो इसके लिए देखो मैं आपको बताती हूं, एक अलग पेज पर बताती हूं, क्योंकि ये थोड़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको कभी भी cos x गिवन है, दे रखा है क्या, 1/2, ठीक है। अब हमें cos x की वैल्यू और x की जो वैल्यू है वो है 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अगर हमें 0 और 2 पाई के बीच में इसके जितने भी नंबर, जितने भी सॉल्यूशन वो निकालने हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, आप इसको एक सॉल्यूशन निकाल लो, यानी हमें पता है ये इसमें होते हैं ऑल, इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव साइन के, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। आपने एक सॉल्यूशन निकाला, कॉस, इसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है 1/2, 1/2 किसकी होती है, पाई बाई 3, ठीक है। अब ये क्योंकि प्लस, और देखिए किस क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, एक तो इसमें पॉजिटिव होता है इसकी वैल्यू, और एक इसमें पॉजिटिव होता है। इसका जो आपका एक सॉल्यूशन आया, एक सॉल्यूशन इससे आया ना, जो इसका सॉल्यूशन आया, एक तो वो सॉल्यूशन हो गया, अगर ये थीटा है, ठीक है, ये आया सॉल्यूशन थीटा, तो ये वाला सॉल्यूशन क्या होता है, पाई माइनस थीटा, और ये क्या होता है, पाई प्लस थीटा, और ये क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा। तो आपको एक सॉल्यूशन तो आपको एक सॉल्यूशन तो पता पड़ गया, क्या, पाई बाई 3। और कॉस किस में पॉजिटिव, क्योंकि देखो कॉस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1/2, तो कॉस और किस में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 पाई माइनस थीटा। तो एक और एक सॉल्यूशन क्या होगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 3, ठीक है। ये आपको समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं बताना चाह रही हूँ उस क्वेश्चन में, कि द सॉल्यूशन ऑफ द सेट, एक मिनट, द सॉल्यूशन ऑफ द सेट दे रखा है हमें, ये हमें पता है cos x इक्वल टू 1/2, हमें वो सारे cos x इक्वल टू 1/2 में उसमें वो सारे सॉल्यूशन चाहिए जिस किस इंटरवल में, लेकिन 0 से 2 पाई के बीच में। हम क्या करते हैं, इसके हम एक प्रिंसिपल, एक सॉल्यूशन निकाल लिया, क्या हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली 1/2, cos की वैल्यू 1/2 किस में होती है, पाई बाई 3 होती है, पाई बाई 3 की हो गई। अब हमें cos पॉजिटिव है, अगर cos पॉजिटिव है तो हम इस सॉल्यूशन को निकालने के दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कहाँ रिपीट हो रहा है, कहाँ रिपीट होगा, कैसे निकालेंगे, ए है, ये थीटा होगा, ये होगा पाई माइनस थीटा, ये होगा पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा। आप देखिए कॉस कहाँ पॉजिटिव है, एक कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और एक कॉस कहाँ पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे निकालेंगे, 2 पाई माइनस थीटा, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, पाई पाई बाई 3। तो इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक क्यों होते हैं, कि वो एक इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। इस तरीके से ये साइन एक्स का ग्राफ है, आप जानते हैं, ठीक है, और एक इस तरीके से ये कॉस एक्स का, ये रफली ड्रॉ कर रही हूं मैं, ये कॉस एक्स का है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये किसके ग्राफ है, तो आप देख रहे हैं ये एक सॉल्यूशन कितनी बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स आ जाएगा। तो आप इसके जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, उसके दो सॉल्यूशन निकालते हैं, एक निकालते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक निकालते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। ये आपने, जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सीखे होंगे तो आपने सीखा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सीखा होगा तो आपने सीखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके आंसर आ जाएंगे 2, क्लियर है।
तो अब अगला सॉल्यूशन करते हैं, इसको हटा देते हैं। 6 क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। क्या है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ए क्या है ग्रेटर देन 0, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0, और ए क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। और जो इसके रूट्स है ना वो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो मैंने आपको बता रखा है रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब, जैसे ही बोला हमने, पता है डी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने रियल बोला है एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी डी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हमारे पास डी ग्रेटर देन 0 है, यानी हमने बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0 लगाया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस इक्वेशन बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4a है ना, ग्रेटर देन 0। अब हम इसके बारे में तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है। अब हमने उसने हमसे आगे कहा है कि देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इसके रूट्स तो रियल एंड डिस्टिंक्ट थे, तो हमने डी ग्रेटर देन 0 करके ये रिलेशन निकाल लिया। लेकिन हमसे पूछा है कि द इक्वेशन ऑफ द, इसके रूट्स किस तरीके से, तो इसके रूट्स निकालने के लिए पहले जब भी हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना होता है तो हमें क्या निकालना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके लिए हमने निकाला b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, 4 रूट a का स्क्वायर माइनस में का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 1 इंटू इक्वल टू 0, 0 नहीं, d की वैल्यू निकालनी है हम, d कैसा आएगा, तो 16a माइनस का 4a। तो 16 आपने क्या करा, 16a, तो आपने क्या करा, यहाँ हमें 1 दिख रहा है ना, तो हमने माइनस का 4 कॉमन ले लिया, ठीक, माइनस का 4 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 4a। अब आपको पता है कि ये क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है। तो आप इन दोनों से क्या बता सकते हैं कि जो d की वैल्यू है, इस वाली d की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, अपोजिट साइन हो गए, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, तो d क्या है, लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है। तो अगर डी नेगेटिव है, लेस देन 0, यानी ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, यानी इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, क्योंकि इसके रूट्स जैसे मैंने आपको पहले बताया है, जो ग्राफ होता है वो अगर इस तरीके से है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, अगर इस तरीके से तो दो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, रियल होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ग्राफ टच ही नहीं करता है, इस तरीके से है, तो इस कंडीशन में कैसे रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स होते हैं, इमेजिनरी। इतना क्लियर है आपको, तो इसका आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी। क्योंकि देखो आपने, इसमें हमारे पास ए है, ए हम नहीं पता ए क्या है, ठीक है, तो हमने क्या करा, इसकी हेल्प से, अब हमें इसमें क्वेश्चन में बोला था इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स पता थे आपको, वो जो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो हमें पता है डी ग्रेटर देन 0 है, हमने एक कंडीशन निकाल ली कि 1 माइनस 4a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। लेकिन हमें इसके रूट्स का नेचर बताना था, अगर इसके रूट्स का नेचर बताना है तो हमने क्या करा, बी स्क्वायर में 4ac लिया, जो जिसके बीच में क्या रिलेशन आया, माइनस का 4a, 1 माइनस 4a, ये क्या है नेगेटिव वैल्यू है, ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू, तो वैल्यू कितनी हो गई, नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि देखिए जो ये पीवीआईक्यू जिस लैंग्वेज में मुझे मिल जाते हैं, अगर दोनों में मिल जाते हैं, हिंदी इंग्लिश में, तो मैं दोनों में लिख देती हूँ, और अगर हिंदी में मिलता है तो हिंदी में लिख देती हूँ, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन आपको मैथ्स में कोई लैंग्वेज नहीं होती है, हिंदी इंग्लिश समझ में आना चाहिए। यदि ए बी सी प्रमेय संख्या है, मतलब प्रमेय मतलब रैशनल नंबर है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एब, एब मतलब और होता है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का उभयनिष्ठ मूल हो, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और हमारे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स ना कॉमन रूट्स है, क्या है, एक रूट्स कॉमन है, वन रूट कॉमन। ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का ना वन रूट्स कॉमन है, अगर मानो इसका रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है, तो अगर तो इसका क्या होगा, अल्फा और गामा। अभी हमें पता नहीं है, पर इसने जिस तरीके से बोला, इसने कहा एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है, तो हमें पता पड़ गया एक रूट कॉमन है, यानी एक रूट इसमें भी है, इसमें भी है।
अब हमने देखा, देखो इस चीज पर लाइन में याद रखना, एबीसी जो है वो रैशनल नंबर है, क्या है, प्रमेय संख्या है, मतलब रैशनल नंबर है। अगर एबीसी रैशनल नंबर है और यहाँ हमने इसका क्या निकाला, डी, हमने क्या निकाला इसका, डी। आप इसके देख रहे होंगे, इसका जो डी है ना वो रैशनल नंबर, इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, मतलब इसके फैक्टर हो रहे हैं पर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर में आ रहे हैं। जिस तरीके से बी स्क्वायर 4ac होता है ना, x इक्वल टू माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1 है ना, माइनस 4 ac यानी 4ac यानी 16 हो गया है ना, 16 बाय 4 माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर में 4ac माइनस 2a यानी 2। ठीक, तो ये किस में आ गए, इरेशनल नंबर आ गए ना। जब भी इरेशनल नंबर रूट्स है यानी ये क्या होते हैं, कॉन्जुगेट में, किस में होंगे, कॉन्जुगेट में होंगे, मतलब ये अकर करते हैं पेयर, अकर इन पेयर। ठीक है, यानी हमने ये देखा कि इसके एक रूट्स कॉमन नहीं है। जब भी एक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड इक्वेशन है, अगर उसके रूट्स इरेशनल में आ जाते हैं, जैसे 3 प्लस रूट 2, तो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस का 1 बाई रूट 2। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, क्या होनी चाहिए, ए बी सी, जो कॉफिशिएंट ऑफ ए बी सी है, यानी जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वैल्यू है, वो हमेशा क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर। तभी हम कह सकते हैं ये किस में अकर करते हैं, इन पेयर। ठीक है, तो इसका एक रूट, अगर इसका एक रूट कॉमन है तो इसका मतलब एक नहीं, इसका दूसरा रूट भी कॉमन होना पड़ेगा। इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आइडेंटिकल है, यानी दोनों सेम है। आप इसके और इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन। तो कैसे कंपैरिजन करते हैं, ए एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2, ए अपॉन 2, बी अपॉन 1 और सी इक्वल टू -2। ये 4 ए की वैल्यू है 2, 2 बी की वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है, और प्लस 3 सी की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो आप इसे सॉल्व आउट करो, 4 2 जा 8 -2 -6 इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा 0। ठीक है, क्लियर है। आप इस क्वेश्चन को हिंदी में है, लेकिन आप इस, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपको इसमें ये आ रखना है कि ये रूट्स ना, इसके रूट जो है वो क्या आ रहे हैं, हमारे इरेशनल आ रहे हैं। जब भी इरेशनल रूट्स आते हैं यानी फैक्टर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये क्या आ जाए, रूट से बाहर ही ना निकले यानी इरेशनल बन जाएगा, तो जो रूट्स बने वो रैशनल हो जाएंगे। ठीक है, इरेशनल रूट्स हो जाएंगे, जब इरेशनल रूट्स हो जाएंगे तो अकर किस में करेंगे, पेयर में। ठीक है, रैशनल रूट्स में आप इरेशनल रूट्स में लिख देती हूँ यहाँ पर, इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। ठीक है, इसलिए बोथ रूट्स, इसके दोनों ही रूट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, और दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी, द इक्वेशन आर आइडेंटिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन इसमें क्वाड इक्वेशन पूरी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के शॉर्ट ट्रिक एंड पीवाईक्यू सॉल्व कर। यदि समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो, देखो जो किताबों में सॉल्यूशन होगा ना, इसके मूल बराबर है तो आपको पता है कब इक्वल होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, आप इसे सॉल्व करोगे। लेकिन नहीं, हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इससे मेथड, इस ये वाला मेथड लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। जब भी आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और इसके कोफिशिएंट यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो इसके रूट जो होते हैं ऑलवेज 1 अपॉन सी अपॉन ए होते हैं। ये आपको याद रखना है। क्या, फिर से देख लीजिए, अगर आपके पास, यदि आपके पास एक क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर इसके कॉफिशिएंटों का सम 0 हो जाए तो इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स होते हैं, एक ऑलवेज हमेशा 1 होगा और दूसरा होगा सी अपॉन ए। अगर हम इसके रूट्स की बात करें तो आप देखो ए क्या है, इसमें ए है ए माइनस बी, सी माइनस ए और बी माइनस सी, जो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना, 0। अगर ये 0 हो रहा है तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, 1 होगा और सी अपॉन ए माने माइनस का बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। अब ये इसने क्या कहा है, इसके जो रूट्स है ना वो बराबर है, बराबर मतलब ये जो रूट्स हैं वो इक्वल है, 1 अपॉन बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी।
आपने इसे सॉल्व करा a माइनस बी बराबर b माइनस सी, तो आ गया 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो अगर 2b इक्वल टू a प्लस सी है तो यानी किस में होंगे, AP में, क्योंकि हम जानते हैं a b c अगर 3 AP में है, ठीक है, तो क्या होगा 2b इक्वल टू क्या होता है a प्लस सी। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 80 इक्वल टू 0। अभी क्या ऐसी इक्वेशन है, क्यूबिक। अब हमने क्यूबिक इक्वेशन के बारे में सीखा है, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा क्या होता है, माइनस का प्लस का सी अपॉन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ये बी 0, सम ऑफ रूट्स यानी इसके जो रूट्स है इसके, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि सम ऑफ रूट्स के 0 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 5 दे रखा है। सम ऑफ रूट्स तभी 0 होगा जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही ना हो, तो शायद इसमें सम ऑफ 2 रूट्स होगा। ठीक है, 2 रूट्स होना चाहिए, तभी आप इसको रूट्स को कह सकते हो, इसके सम निकाल सकते हो, क्योंकि अगर इसके रूट्स का सम 0 है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऐसे क्वेश्चंस में होता ही नहीं है। ये कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है, माइंड में रखते हैं तो हमें पता रहता है कि अच्छा हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है तो उसका मतलब कि इसमें ये बी की वैल्यू है ही नहीं, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 है। तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ 2 रूट्स होगा, अगर 2 रूट्स का सम 0 है तो आपको एक रूट क्या होगा अल्फा, तो दूसरा रूट क्या होगा माइनस अल्फा। ठीक है, तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, एक रूट अल्फा माना है आपने, माइनस अल्फा, तो तीसरा रूट मान लिया हमने बीटा। तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5। आपको रूट्स निकालने, अब आप ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो बीटा की वैल्यू 5, यानी एक रूट हो गया 5 पर, लेकिन ऑप्शन में 2 ऑप्शनों में 5 आ रहा है तो हम नहीं, अब अगला भी निकालना पड़ेगा। अब रूट्स का जो अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या बताया मैंने आपको, माइनस का डी अपॉन ए होता है, तो अल्फा माइनस का अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा डी। व्हाट इज द डी वैल्यू ऑफ माइनस का डी, यानी माइनस का 80, तो माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू माइनस का 80। तो आप यहाँ सॉल्व आउट कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5 और 80, तो आप बताइए अल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4। ठीक है, तो +4 और -4 एंड 5, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्लियर है? तो आपको ये मैंने वीडियो, इसमें मैंने सारे क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करी है। क्वाड्रिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन है, यानी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के जो यूपी टीजीटी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करे हैं, और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। जब अगली वीडियो आएगी उसके अंदर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स लूंगी। इसमें मैं क्या करती हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी दे रही हूँ, और शॉर्ट ट्रिक की अगर आपको अलग से वीडियोस चाहिए तो मैं अलग से वीडियो शॉर्ट्स में डालती रहूंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।